हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हम लोग वृंदावन में और यहाँ तनिष्का लगवा रही है टीका। वहाँ पे सब लगाते रहते हैं, ऐसे रोड पर रहते हैं, लगाते रहते हैं टीका और इसे बहुत पसंद है लगवाना। इसने दिन भर में कम से कम 5-6 बार लगवाई थी। एक बार लगाती, अगर हटता फिर से लगवाना है, फिर देखती कोई जा रहा है तो मम्मा फिर से लगवा दो। ये पूरे दिन में बस यही कर रही थी। पूरा मज़ा लिया इसने ये लगवा कर। मैंने भी लगवाया था क्योंकि वो लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो करके, तो फिर हमने भी लगवा लिया था। अभी बज रहे थे सुबह के ऑलमोस्ट 8। हम लोग जल्दी आ गए थे कि जल्दी आएंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, फिर बाद में भीड़ भी होने लगती है, जितना लेट करो उतना भीड़ होने लगती है। तो हम लोग जल्दी जल्दी गए थे। वॉकिंग भी काफ़ी होती है क्योंकि पहले अंदर तक जाने मिलता था, अब काफ़ी बाहर, मुझे लगता है लगभग 1-2 किलोमीटर बाहर ही वो लोग कहते हैं चप्पल उतार दो, और रिक्शा वगैरह कुछ नहीं जाती है, सब चप्पल उतार कर सब अंदर पैदल ही जाते हैं। तो हमें वॉक करने में काफ़ी टाइम लगा। प्लस वहाँ जाने के बाद भीड़ इतनी थी कि एंट्री भी गेट वाइज होती है, गेट 1, गेट 2, गेट 3, तो एंट्री भी एक गेट की एक बार में करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा गेट के अंदर एंट्री करने में। और यहाँ हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी कि या तो खुद को संभाल लो या फ़ोन संभाल लो, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। प्लस यहाँ की मार्केट देखिए, इतने सुंदर सुंदर पोशाक लड्डू गोपाल के, बस मन करता है कि सारे ही ले लें। मैंने तो खूब सारे पोशाक लाए थे, हमारे घर में 3 लड्डू गोपाल हैं तो मैंने तीनों के लिए लिए थे और बहुत सारे पोशाक खरीदे थे मैंने। मन नहीं भरता है, ख़रीदते रहो ख़रीदते रहो। और यहाँ सिर्फ आपको लड्डू गोपाल के ही सामान मिलेंगे, कुछ भी आप बोल दो आपको हर चीज़ मिलेगी, और एक से एक इतने सुंदर सुंदर। फिर यहाँ हम लोग आए हैं इस्कॉन टेम्पल में। ये इस्कॉन टेम्पल का मंदिर है, ये भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे सब बैठ बैठ के भजन गा रहे थे। हमें नहीं होता था क्या मंदिर जाने के लिए। यमुना नदी द्वारकाधीश जाने के लिए। फिर जैसे वहाँ पर अगर पूछो कि क्या जगह है घूमने के लिए, तो लोग जैसे बताते हैं, तो हमें बताया गया कि आप द्वारकाधीश जा सकते हो, विश्राम घाट जा सकते हो। तो यहाँ जाने की भी 2 रूट थी। इधर वे आप या तो यहाँ ऑटो टोटो चलती है उससे चले जाओ, या फिर आप ये बोट ले लो। तो सेम पड़ता है ये, बस साइड बाय साइड आपको बोट ले जाएगी, वहाँ छोड़ देगी, या उसी रूट में आपका टोटो भी चलता है। तो हमने तो बोट लिया था क्योंकि हमें बोला कि आप बोट से जाओगे आपको अलग ही इन्जॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्ड्स है बहुत सुंदर लगता है। आप अभी देखोगे कैसे कैसे हमारी बोट बीच में जाएगी और कैसे बर्ड्स आ रही हैं, पूरे चारों तरफ से बर्ड्स आपको दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्लस हमें यमुना नदी में भी जाने का मौका मिला, नहीं तो ऐसे क्या ही मौका पड़ता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कैसे बर्ड्स आ रहे हैं, उनका दाना था, उनका खाना लेकर सब चढ़े थे बोट में। वो जैसे जैसे पानी में डाल रहे थे, बर्ड्स आ रही थी खाने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब अलग ही नज़ारा था। शाम का टाइम था और गर्मी नहीं है, हल्का हल्का ठंडा मौसम है, प्लस पानी प्लस बर्ड्स, मतलब क्या ही व्यूज़ है। मतलब कि आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा ये मोमेंट। हम तो खूब एंजॉय कर रहे थे। तनिष्का को भी पानी इतना पसंद है, बस बार बार कह रही थी मुझे पानी में हाथ देना है, तो डर भी लगता है। हम लोग बार बार उसे रोक रहे थे, लेकिन वो इतना ज़िद्दी करने लगती है कि उसे पकड़ कर हल्का हल्का हम छूने दे रहे थे। और ये भी हमें बता रहे थे जो बोट चला रहे थे कि मतलब घाट के दूसरे साइड में वो जगह है जहाँ पे कान्हा जी को नदी पार करके अपने सर पे लेकर जो गए थे, वो जो द्वार है उसी द्वार से गए थे। हमें सारा कुछ बता रहे थे, वो पूरा वॉक करके जमुना नदी पार करके गए थे उस रोड से वृंदावन तक, मथुरा तक। तो सारा कुछ बता रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है, उस जगह जाओ तो ही ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, प्लस उस मोमेंट को फ़ील करने का मौका मिलता है। तो हम लोग बस यही व्यूज़ देख रहे थे। इसके बाद तो पहले हम लोग तो गए थे द्वारकाधीश, वहाँ की मंदिर हम लोग गए थे। फिर बोट से हमें वापस विश्राम घाट लेकर गए थे। तो हमने वो सारी जगह एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। 2 घंटे लगे थे हमें जाने आने में, क्योंकि बोट से थोड़ा तो टाइम लगता ही है। बोट जब तक फिल नहीं होती है वो लोग चलते भी नहीं हैं, फिर जब तक फिल नहीं होती है वापस भी नहीं आते हैं, तो बस उसमें ही हमें समय लगा। अदरवाइज़ मंदिर तो खाली थी, हम फटफट जाकर फटफट आ गए थे। हमारे पास एक दिन का टाइम था, जितनी जगह घूम सकते थे हमने कोशिश की घूमने की। पहले तो हम लोग वृंदावन के मंदिर गए थे,
उसके बाद प्रेम मंदिर गए थे, देन हम लोग यहाँ आए थे, फिर विश्राम घाट। तो इसी में हमारा ऑलमोस्ट मोर देन हाफ डे निकल गया, क्योंकि वृंदावन के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ हमें काफ़ी टाइम लगा, हमें 11 बज गए थे। हम 8 बजे जो गए थे, हम 11 बजे वापस आए थे। फिर 1 घंटा प्रेम मंदिर में हमें लगा, थोड़ा घूमे, वहाँ बैठे, फिर खाना वगैरह खाया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से गए। तो हमें शाम के 5 बज गए थे और फिर हमें 6 बजे निकलना भी था मथुरा के लिए। तो हम लोग फिर 6 बजे मथुरा के लिए भी निकल गए थे। तो जैसे जैसे टाइम यूटिलाइज़ कर लो, फटाफट घूमते रहो तो ही घूम सकते हैं। अगर हम लोग सोचेंगे एक दिन में एक जगह करो तो फिर कहीं भी जाओ तो 1 वीक स्टे करना पड़ेगा, तो उतना समय होता नहीं है। अगर ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करना है तो जल्दी जल्दी इधर से उधर घूमते रहो तो ही घूम सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस फेसबुक पे मेरे चैनल प्रीतिका जलान सराफ को फॉलो करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और ये है द्वारकाधीश का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत ही मतलब कि जैसे एंशियंट टाइम के मंदिर्स हैं तो वैसा ही यहाँ पे कलाकारी की भी थी, अच्छा लग रहा था। बस मंदिर खाली थी तो जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे थे। और ये यहाँ हम लोग निकल रहे थे मथुरा के लिए। तो ये है गोवर्धन का स्टेशन। बहुत बंदर है वहाँ, बहुत बंदर। सामान छीन छीन कर ऐसे भागते हैं कि मत पूछिए। हमारे हाथ में भी प्रसाद का पैकेट था, वो छीन कर भाग गए थे। मतलब उन्हें कुछ भी दिखना चाहिए, अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो वो लिए और भागे। कितने लोगों के तो हमने देखे, टोपी चश्मे ऐसे ले लेकर वो लोग भाग रहे थे। प्लस पीछे के बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी, वो अवॉइड नहीं कर सकते। फैमिली में है तो कुछ कुछ आवाज़ें होती रहती हैं। एंड मेरी लड्डू भी पैपे पैपे कर रही है। और ये है वहाँ के व्यूज़, काफ़ी सुंदर, सीरीन और शांत। सरसों के खेत, सुंदर सुंदर। ऐसी जगह रुकने का मौका नहीं मिलता है, अदरवाइज़ पिक्चर क्लिक कराने में बहुत मज़ा आता है ऐसी जगहों पर। मैं बस देख रही थी, एंजॉय कर रही थी और वीडियोस बना रही थी, ताकि आपको भी दिखाऊं कितना सुंदर लगता है। ये सब चीज़ें फ़्लाइट में आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें या तो ट्रेन या बाई कार आप चल रहे हो तो ही ये सब चीज़ों का मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना मज़ा है। जैसे आप ट्रैवल करते हो, अगर आपको इन्जॉय करना है तो बाई रोड आप घूमो, नहीं इन्जॉय करना है, फटफट कहीं जाना है तो फ़्लाइट से घूमो। हम लोग तो ट्रेन से चलते हैं, तो इन सब चीज़ों का मज़ा लेते हुए चलते हैं, घूमते फिरते, रुकते रुकते। इसके बाद मथुरा के बाद और भी कई जगह हम जाएंगे, जिसका वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी, डालूंगी। और मुझे जितना भी पता चलेगा वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ और नई जगह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।